Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about noun number in details in this lecture. तो जैसा कि हम लोग नाउन के बारे में, उसके डिफिनीशंस के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिटेल चर्चा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इसमें हम आज नाउन नंबर के बारे में चर्चा करेंगे कि संज्ञा के नंबर कितने होते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, सिंगुलर से प्लूरल में फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, इसके रूल रेगुलेशन को हम डिटेल पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव बेस पर सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाते हैं इसको भी हम इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं नंबर की तरफ। नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर का मतलब वचन। तो नंबर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। नंबर मीन्स वचन। ये नाउन दैट denotes one or more is called number. A noun that denotes one or more is called number. ऐसी संज्ञा जो एक या दो को डिनोट करती है या एक अथवा अधिक का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ये नाउन दैट डिनोट्स जो बोध कराती है वन और मोर, एक अथवा अधिक का बोध कराती है, उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। एक या अधिक का जो बोध कराती है उसे हम नंबर कहते हैं। ये नाउन दैट डिनोट्स वन और मोर इज कॉल्ड नंबर। एक या अधिक, जैसे बॉय क्या है? वन है, और बॉयज क्या हो गया? अधिक हो गया। एक से क्या हो गया? अधिक हो गया। टॉय मीन्स एक खिलौना, टॉयज मीन्स कई खिलौने। तो इस तरह से जो है वन और मोर के बारे में जो नाउन डिनोट्स करता है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ नंबर। Kinds of number. There are two kinds of number. There are two kinds of number. नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? पहला आपका सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर माने एक वचन। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन। और दूसरा आपका प्लूरल, PLURAL, प्लूरल नंबर। इसका मतलब बहुवचन। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। अब हिंदी वाक्य से ही आप समझिए कि एक वचन का मतलब एक संख्या को ये संबोधित करता है। ओनली वन पर्सन और थिंग। व्हेन ए नाउन डिनोट्स ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जब यह एक व्यक्ति या वस्तु
के बारे में या एक व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में डिनोट करता है तो उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर, एक वचन कहते हैं। दूसरा आपका प्लूरल। प्लूरल माने बहु। बहु मीन्स बहुत। बहु माने बहुत, अर्थात एक से अधिक, एक से अधिक। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आप समझने के लिए लिख भी लें, एक वचन। एक वचन, ओनली वन। पर्सन आर थिंग। जैसे बॉय, टॉय, काउ। ओनली वन पर्सन आर थिंग। इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आता है, जैसे बॉय, टॉय, काउ। इसमें क्या होता है? बहुवचन। बहु माने बहुत, बहुवचन, बहुवचन। तो बहुवचन का मतलब मोर देन वन पर्सन आर थिंग। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु। मोर देन वन पर्सन आर थिंग, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु। तो क्या हो जाएगा? बॉयल। बॉय माने एक लड़का, और बॉयज माने बहुत से लड़के। टॉय माने एक खिलौना, और टॉयज मीन्स बहुत से खिलौने। काउ मीन्स एक गाय, काउ मीन्स बहुत सी गाय, बहु। इसी नाते प्लूरल को बहुवचन कहा गया। बहु माने मेनी, अनेक। बहु माने मेनी, अनेक। और इसका एक वचन ओनली वन पर्सन आर थिंग। इसी को मोर देन वन या मेनी कह लीजिए, कोष्टक में मेनी। अब हम चलते हैं सिंगुलर नंबर को डिफाइन करते हैं। सिंगुलर नंबर, ये नाउन that denotes one person, place, animal or thing is called singular number. अब यहाँ समझिए, ये नाउन ऐसी संज्ञा दैट डिनोट्स, जो बोध कराती है वन पर्सन, एक व्यक्ति का। वन पर्सन मीन्स एक व्यक्ति का, प्लेस एक स्थान का, एनिमल एक जानवर का, या थिंग एक वस्तु का, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। ऐसी संज्ञा जो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान अथवा एक जानवर का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स ओनली वन। इसका मतलब ओनली वन, केवल एक, केवल एक। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। टॉय, पेन, सिटी, कंट्री,
cow, dog, etc. Boy, toy, pen, city, country, cow, dog, etc. अब ये सब बॉय मीन्स ओनली वन बॉय, केवल एक लड़का, टॉय मीन्स एक खिलौना, पेन मीन्स एक कलम, सिटी मीन्स एक शहर, कंट्री मीन्स एक देश, काऊ मीन्स एक गाय और डॉग मीन्स एक कुत्ता। तो इस तरह से जब संज्ञा केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब यहाँ चर्चा हम फिर कर लेते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। ये नाउन that denotes a noun that denotes more than one person, place, animal or thing is called प्लूरल नंबर। Is called plural number. ये नाउन दैट डिनोट्स, संज्ञा जो बोध कराती है मोर देन वन पर्सन, वो मोर देन माने एक से अधिक, मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। ऐसी संज्ञा जो एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों या जानवरों का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे बॉय, बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयर। बॉय का बॉयर। अब बॉय क्या है? पर्सन है। तो बॉय एक पर्सन था तो सिंगुलर था, बॉयज हो गया तो प्लूरल हो गया, बहुत से लड़के। टॉय, टॉय मीन्स खिलौना, एक खिलौना, टॉय मीन्स बहुत से खिलौने, ये थिंग्स का बोध कराता है। पेन, एक कलम, पेन्स कई कलमें। उसके बाद आपका सिटी, सिटीज, IES, वाई हटा के IES जोड़ा गया। उसके बाद कंट्री, कंट्रीज कई देश, कंट्रीज। उसके बाद आपका काऊ, अब ये दोनों प्लेस दिखा रहे हैं, सिटी का सिटीज, सिटी मीन्स एक शहर और सिटीज माने बहुत से शहर, कंट्री मीन्स एक देश, कंट्रीज माने बहुत से देश। उसके बाद काऊ, ये एनिमल का बोध कराता है, काऊज, और डॉग का डॉग्स, इटीसी। तो इस तरह से ये आपका सिंगुलर और प्लूरल हुआ। बस एक चीज जाननी है, सिंगुलर का मतलब ओनली वन पर्सन आर थिंग और प्लूरल का मतलब मोर देन वन पर्सन आर थिंग। प्लूरल माने बहु, बहु माने मेनी, एक से अधिक। तो अब हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर फ्रॉम सिंगुलर नंबर।
Formation of plural number from singular number. Singular number. Formation of plural number from singular number. सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर का निर्माण करना। सिंगुलर नंबर से किसका निर्माण करना? प्लूरल नंबर का निर्माण करना। अब इसमें हम सारे रूल रेगुलेशंस देखेंगे कि सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे बनाया जाता है। तो प्लूरल में there are two kinds of प्लूरल। प्लूरल भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला रेगुलर, रेगुलर प्लूरल, रेगुलर प्लूरल नियमित बहुवचन, और उसके बाद दूसरा आपका इर्रेगुलर। इर्रेगुलर प्लूरल। रेगुलर प्लूरल वो है जिसका हम सामान्य रूप से बहुवचन बना देते हैं, जैसे यस जोड़ करके, ईएस जोड़ करके, जो है जब यस या ईएस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं तो उसे रेगुलर प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर प्लूरल में क्या होता है? बाय एडिंग यस और ईएस। इसमें सामान्य रूप से यस या ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। इर्रेगुलर में क्या होता है? बाय चेंजिंग वावेल्स। इसमें वावेल्स को चेंज करके बनाया जाता है, जैसे मैन का मैन, मैन का क्या हो गया? मैन। टूथ का क्या हो गया? टीथ। अब इसमें जो है क्या हो रहा है? इसमें वावेल को चेंज कर रहे हैं। ये मतलब ये चेंज इनटू ई, डबल ओ चेंज इनटू डबल ई। तो ये क्या है आपका? इर्रेगुलर प्लूरल है, मतलब अनियमित है, इसको आपको रखना पड़ेगा। बाकी यस या यस जोड़ने वाले वो नियम हैं, वो नियम पर आधारित हैं। जैसे हमने कहा बॉक्स, तो क्या जोड़ा गया? बॉक्सेस, ईएस जोड़ा गया। फॉक्स, फॉक्सेस। कैट, कैट्स। तो इस तरह से जो है रेगुलर जो प्लूरल होते हैं उनमें यस या ईएस जोड़ करके हम मतलब उसको प्लूरल बनाते हैं, और इर्रेगुलर में बाय चेंजिंग वावेल्स, वावेल्स को परिवर्तन करके हम प्लूरल बनाते हैं। अब हम चलते हैं रूल फर्स्ट पर। रूल फर्स्ट, तो रूल फर्स्ट हमारा ये कहता है
nouns that ends with, नाउन जो समाप्त होते हैं ए से, ई से, डबल ई, ए वाई, ओ वाई, मतलब ए से समाप्त होते हैं, ई से समाप्त होते हैं, डबल ई से, ए वाई, ओ वाई और डबल ओ, किससे? डबल ओ से समाप्त होते हैं। नाउन दैट एंड्स विथ, नाउन दैट एंड्स विथ ए, ई, नाउन्स दैट एंड विथ, ऐसी संज्ञाएं जो ए, ई, डबल ई, ए वाई, ओ वाई या डबल ओ से समाप्त होती हैं। बी एड only yes for making plural, for making प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं बॉय। अब बॉय इसके अंत में ओ आई आया, इसके पहले क्या आ गया? वावेल ओ आ गया, तो इस नाते इसमें यस लगेगा। क्या लगेगा? यस। बॉयल, क्या आ गया? बॉयल। उसके बाद ट्री, डबल ई आ गया, तो क्या हो गया? ट्रीज। बे, बे मीन्स खाड़ी, बेज। बी, बी मीन्स मधुमक्खी, बीज। बाम्बो, बाम्बो मीन्स बांस, BAMBOO, बाम्बोल। अब इसमें डबल ओ होने के नाते क्या जुड़ा? यस जुड़ा। बॉय का बॉय, ट्री का ट्रीज, इस तरह से हार्स का हार्सेस, हार्स का हार्सेस, घोड़ा का घोड़े। प्राइज का प्राइजेस, प्राइज का प्राइजेस। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ऐसी संज्ञा जो ए पर, ई पर, डबल ई पर, ए वाई, ओ आई या डबल ओ से समाप्त होती है, उसके अंत में क्या जोड़ा जाता है? केवल यस जोड़ा जाता है। मतलब केवल क्या जोड़ा जाता है? यस जोड़ा जाता है। अब हम चलते हैं अगला नियम, रूल नंबर 2। Nouns that ends with yes, double yes, x, ch, yes, yes. Noun that end with yes, double yes, x, ch और यस यच, इस पर जो है अगर समाप्त होते हैं तो क्या होता है? बी एड ई एस,
we add here for making plural. हम क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ES। जैसे गैस, तो गैस का गैसेस, उसके बाद ग्रास, देखिए डबल एस है अंत में, क्या है? डबल एस है। ग्रास का ग्रासेस, बेंच, बेंच का बेंचेस, ब्रांच, ब्रांच का ब्रांचेस, ब्रश, ब्रश का ब्रशेस, बॉक्स, बॉक्स का बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्स का फॉक्सेस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यस, डबल यस, सी एच, उसके बाद सी एच के बाद यस एच या यक्स पर जो नाउन समाप्त होते हैं, जिनके अंत में यस आता है, डबल यस आता है, यक्स आता है, सी एच आता है, यस आता है, वो उसमें हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं। जैसे बुश, बी यू एस एस, बुश माने झाड़ी, बुशेस। तो इस तरह से आपने दूसरा रूल देखा। अब अगला रूल देखिए। Nouns that end with y and have consonants before it, be changed y into I। हम y को किस में बदलते हैं? I में। be change y into I and add es for making plural number। For making plural number। Nouns that end with y, ऐसी संज्ञाएं जो y पर समाप्त होती हैं। किस पर समाप्त होती हैं? y पर, या जिनके अंत में क्या आता है? y आता है। और एक शर्त और है, हैव कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट की चर्चा हम लोगों ने किया था। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो वी चेंज वाई इंटू आई। हम y को किस में बदल देते हैं? I में बदल देते हैं।
एंड ऐड माने जोड़ते हैं, एंड ऐड ईएस, क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ते हैं फॉर मेकिंग प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? उसके लिए क्या जोड़ा जाता है? मतलब ईएस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ईएस। जैसे सिटी, अब सिटी में देखिए, समझिए ध्यान से, सिटी के अंत में क्या आया? वाई आया। सिटी के अंत में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। और इसके पहले टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसके पहले टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे? वाई को आई में बदलेंगे प्लूरल के लिए। अब ये हो जाएगा CITI। वाई किसमें बदल गया? वाई चेंज इनटू आई, और क्या जोड़ा गया? ES। क्या हो गया? सिटीज। सिटी क्या हो गया? सिटीज। उसके बाद कंट्री, कंट्री क्या हो जाएगा? COUNTRI। अब इसमें भी देखिए, वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है आर, तो COUNTRIES। क्या हो गया? कंट्रीज। सिटी का सिटीज, और कंट्री का क्या हो गया? कंट्रीज। अब अगले लेक्चर में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे।